भाई सारे ने तो भाई बहुत सारे बालक यूट्यूब पे और मेरे द्वारा पर्सनल मैसेज भेज कर न्यू कहे हैं कि भाई हमने आपके ऊपर विश्वास है और जो आप कह रहे हो वो करा भी गए, लेकिन हमारे न्यू समझ में नहीं आ रहा कि हमने इन 7 दिन में पढ़ना की है। तो भाई मैं थारे ते इस चीज़ ने लेकर थोड़ा सा रियलिस्टिक तरीके से टारगेट बताऊंगा। आप सब ने वे 7 दिन में पूरे करने हैं। आराम तक वो 7 दिन में पूरा भी हो जाएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ लोगे और आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हम अपने टारगेट्स ने अचीव कर सका। उससे तय भाई मॉक टेस्ट में आपके में स्कोर बढ़ेगा। इतने में ही फर्क देख लियो कि 7 दिन में आपका जितना भी टारगेट बताया जावा है वो आप पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर इन 7 दिन में भी आपने पूरा नहीं करा तो न्यू मान के चलियो कि आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। जितना मैं थारी हेल्प करने लग रहा हूँ उतना कड़वा भी बोल सकूँ, तो इस चीज़ का तुमने ध्यान रखना है भाई। या डू एंड डाई सिचुएशन है, एक गलती 3-4 साल ने खा जाएगी, क्योंकि अगली भर्ती का बेरा नहीं है कि होगी। तो भाई इन मैं टारगेट्स की बात करूँगा तो सब तक पहला टॉपिक रहेगा भाई हरियाणा जीके का। तो हरियाणा जीके में हरियाणा की हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपने पूरा करना है। प्लस में आप सब ने जो हरियाणा करंट अफेयर है मार्च महीने की वह पूरी करनी है। तो भाई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा अपना कंप्यूटर का। कंप्यूटर भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे बालक इसने स्किप कर दे हैं या मुश्किल मान गए, इसने पढ़ते को नहीं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ये बहुत आसान है। आपने बस टारगेट पूरे रखने हैं, अपने आप तैयारी हो जाएगी। आपने रिवीजन ज़्यादा करना है, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन ज़्यादा करो, जब भाई पेपर क्लियर हो जाएंगे भाई। तो कंप्यूटर में हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाएंगे इन 7 दिनों में, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में एक टॉपिक होया करें इंटरनेट का। उन दोनों चीज़ा ने हम पूरी करांगे। जब हमें भाई सारे के सारे टारगेट्स ने पूरे कर लेंगे 7 दिन में, तो 8वें दिन में वीडियो बनाऊंगा जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वे आपका समझ में आएंगे और उनने हम पढ़ते चलेंगे तो जल्दी ही आप एक अच्छा स्कोर पर चले जाओगे। बस मेरे पे विश्वास रखना है, जितना मैं कहूँ उतना पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा भाई इंग्लिश का। इंग्लिश में 2 टॉपिक इसे बताऊँ जिनमें से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो पहला टॉपिक है नरेशन, दूसरा है वॉयस। दोनों टॉपिक अगर नहीं आते हो तो बताओ, तो वे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। चौथा सब्जेक्ट रहेगा अपना हिंदी का। हिंदी में हमने समास और अलंकार पढ़ना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने अगले टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। फिलहाल हम ये 2 टॉपिक ही पूरे करांगे। फिर भाई 5वां सब्जेक्ट आ जाएगा अपना मैथ का। तो उसमें एक एडवांस का टॉपिक लेवांगे आपा और एक अर्थमेटिक का। तो एडवांस में पढ़ाएंगे हम मेंसुरेशन और अर्थमेटिक में पढ़ाएंगे हम परसेंटेज। परसेंटेज मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस परसेंटेज ने सीख के आप 4-5 चैप्टर और सीख जाओगे, क्योंकि यो 4-5 चैप्टर की नींव है। अगर इसमें मजबूत हो गए तो कई टॉपिक इसे हैं भाई जिनने तुम जल्दी सीख जाओगे। और मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तो 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अगर आप इस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो जल्दी नौकरी लग पाओगे। फिर भाई अगला सब्जेक्ट आओगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमने सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, वे हैं रैंकिंग और सिलोगिज्म। आप सब ने एक बात बताऊं कि सब बालक जितने भी पढ़ने लग रहे हैं वे बाकी टॉपिक्स ने तो जल्दी कर ले हैं, लेकिन जब सिलोक्स की बारी आवे है तो वे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते और उसने छोड़ भी देवे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन उस समय कटन का चांस रहे है, क्योंकि उसने सब मुश्किल माने हैं लेकिन यो इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने सिर्फ 2 टॉपिक बताए हैं, एक हफ्ते में आराम तक कर सको। जिसने न्यू लगा है भाई मैंने सिलोगिज्म नहीं आती, तो यूट्यूब पे पीयूष वार्षणेय सर की सीधी की सीधी वीडियो मिल जाएंगी आपने, उसमें तो सीखो और बहुत ही आसान है अगर आप सही तरीके से सीख जाओगे तो। उसका अगला टॉपिक रहेगा भाई नेशनल जीके का। तो नेशनल जीके में आप सब ने पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें तो कभी भी 15 क्वेश्चन अगर पेपर में आए हैं तो 3 क्वेश्चन तो 100% पॉलिटी तो मिलेंगे आपने। तो हम सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड ही उठा रहे हैं। उसके बाद
टॉपिक होगा भाई साइंस, क्योंकि ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस आवे है। और अगर आपने साइंस करनी है तो एनसीईआरटी में तो पढ़ना पड़ेगा 9th 10th की में है। लेकिन अगर किसी बालक ने इतना टाइम नहीं है तो 2 टॉपिक पूरे करने हैं आपने। जीत भाई के टेलीग्राम चैनल पर मेरे बायो के नोट्स पड़े हैं जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड लिख रखे हैं, तो उसमें तो हम डाइजेशन और न्यूट्रिशन 2 चैप्टर करांगे। और इसके बाद हमारा टारगेट ख़त्म हो जाएगा। 7 दिन में हमने सिर्फ ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं और मैं गारंटी लूँ हूँ कि ये सारे के सारे अपने पेपर में न्यू के न्यू मिल लेंगे। जो भाई यूट्यूब पे बालक बार बार में डेली टारगेट्स डालते हैं उस तरह आप सब मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट हुए हैं, वे डेली आप क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि आप सब इतनी पढ़ाई की आदत नहीं है आपने। लेकिन अगर ये इतने टॉपिक पूरे कर लिए तो मैं गारंटी लूँ हूँ कि 15 नंबर या 15 से ऊपर नंबर आपके 7 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो आप सब ने सीरियस होकर और 7 दिन पढ़ना है। 8वें दिन मैं बताऊंगा कि और कौन से टॉपिक पेपर में आवे हैं। बस मेरा साथ दे जाओ, मैं तब नहीं संदेह मैं तो इस जहर की ज़िंदगी में तो बाहर काट लूँगा। बस मेरे पे विश्वास रखो, क्योंकि मैं भी एक दिन उस जहर की ज़िंदगी में, उस डिप्रेशन में, उस फेज में था जिसमें तुम आज हो। मैं तुम न लाऊंगा भाई काट गए, बस मेरे पे विश्वास रखना है और जितना कहूँ उतना पढ़ाई करनी है। गारंटी लूँ हूँ कि 7 दिन के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो आपका अपर लेवल पे होगा, पीक पे होगा। तो आप ने बस यह चीज़ समझनी है कि भाई संदीप भाई पे विश्वास रखना है। तो मिल लांगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम भाई सारे ने।